मुझे तो आज मैंने नमाज पढ़ी और मुझे सुबह को उसका करिश्मा दिख गया। इस नमाज को मैं पढ़ता हूँ 1980 से पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत बहुत फ़ायदे हुए हैं इसमें, इसीलिए मैं छोड़ता नहीं हूँ। दौलत जो चाहें, दुनिया की दौलत जो चाहें आप, तो इसी नमाज से ले सकते हैं। इसी नमाज से आपको अल्लाह ताला आपका गैब से आपकी मदद करेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ से अल्लाह ने दिया। कहते हैं कि छप्पर फाड़ के देता है, वो इस नमाज के ही ज़रिए से देगा अगर आप मेहनत करेंगे तब। ये मेहनत का काम है। मैंने इस नमाज को खुद पढ़ा है और मैं एक महीने में 2-3 बार पढ़ता हूँ, तो मुझे तो बहुत फ़ायदे होते हैं। गाँव में मैं रहता हूँ तो मेरे दुश्मन इतने हैं, वो दुश्मनों की ज़ुबानें मेरे सामने बंद हो जाती हैं। जब मैं निकलता हूँ बाहर तो दुश्मन मेरे अगल बगल इधर उधर भागते हैं। जब मैं इस नमाज को पढ़ के बाहर निकलता हूँ तो पूरा महीना मेरा चैन से कट जाता है। इसी तरीके से दुश्मनों से निजात पाने का ज़रिया, बेहतर ज़रिया यही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों की खिदमत में एक ऐसी नमाज का तरीका मेरे वालिद साहब लेकर हाजिर हुए हैं जिससे आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। यहाँ तक कि इस नमाज के बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी बंदे का कोई नामुमकिन काम ही क्यों ना हो और वो इस नमाज को एक बार अदा कर ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका वो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। उस नमाज के क्या क्या फ़ायदे हैं और मेरे वालिद साहब ने इस नमाज को कितनी बार आजमाया है और कब कब इनके बिगड़े काम बने हैं और इस नमाज के जरिए से इन्हें क्या क्या हासिल हुआ है, ये सारी बातें आप लोग इन्हीं की ज़बानी जान लीजिए। तो वालिद साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस नमाज से आपको क्या क्या फ़ायदे मिले। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको बताया है सलमान ने, ये मैं उसी के तरीक़े से आपको एक वीडियो देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और इसके पढ़ने से एक नमाज सरातुल तस्बीह हाजात की है। ये अगर आपको कितना भी कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम हो जी, इसका तरीक़ा मैं बताऊंगा आखिर में। कोई भी मुश्किल काम हो तो वजीफ़े वज़ाइफ आपने बहुत पढ़ लिए, बहुत देख लिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खामी ज़रूर हुई होगी, वरना अल्लाह के कलाम से फ़ायदा ज़रूर होता है। अगर उसमें किसी वजह से आप नाकाम हुए हैं तो आप नमाज सरातुल तस्बीह हाजात पढ़ लें जी, तो इंशाअल्लाह ताला आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। अगर आपके दुश्मन हैं वो आपके कदमों में आ गिरेंगे। अगर आपकी कोई चुगली गीबत कर रहा है तो उसकी ज़ुबान बंद हो जाएगी। अगर आपका कारोबार नहीं चलता है तो इंशाअल्लाह ताला कारोबार के लिए नमाज के बाद में दुआ करें तो कारोबार भी इंशाअल्लाह ताला आपकी चल जाएगा, बरकत होगी, बरकत होगी। अगर आपको कोई अधिकारी कर्मचारी परेशान कर रहा है, आप छोटे ओहदे पर हैं, वो बड़े ओहदे पर है, तो आप किसी की सिफारिश ना डलवाएं, कुछ नहीं करवाएं। आप शाम को अपने घर पे ये सरातुल तस्बीह हाजात की 4 रकत नमाज अदा करें और अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला वो आपके कदमों में होगा, वो आपके कहने के हिसाब से ही चलेगा। इसको हम लोग किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम किसी से अपनी बात को मनवाना चाह रहे हैं या किसी से हम कोई ऐसी चीज़ है जो हम ये चाहते हैं कि ये हमारे हक में हो जाए, तो क्या ये चीज़ें हो सकती हैं? बहुत से काम कर लिए आपने मोहब्बत के भी, तो जायज़ मोहब्बत होना चाहिए। इसके लिए इंशाअल्लाह ताला 3 महीने का टाइम है इसमें। तो एक ही बार पढ़ने से 3 महीने का टाइम मिलता है। इंशाअल्लाह ताला आप अगर मन चाही शादी करना चाहें तो उसके लिए भी इस नमाज हाजात को पढ़ें और दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका मकसद ये शादी वाला भी हल हो जाएगा। मतलब दुनिया की कोई सी भी हाजत हो या कोई सी भी परेशानी हो, उसको पूरा करने के लिए आप लोग इस नमाज को अदा कर सकते हैं। अच्छा, आपने इस नमाज को कितनी बार पढ़ा है अब तक? मैं तो इस नमाज को महीने में लगभग 2-3 बार पढ़ लेता हूँ। अच्छा, महीने में। हाँ, कब से पढ़ रहे हैं? इस नमाज को मैं पढ़ता हूँ 1980 से अच्छा, पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत बहुत फ़ायदे हुए हैं इसमें, इसीलिए मैं छोड़ता नहीं हूँ। कोई ऐसा वाक़या बताएं जिससे आपको इस नमाज को पढ़ने से आपको उससे फ़ायदा मिला हो। मेरे साथ में एक हादसा नया हुआ था। मैंने बहुत वजीफ़े वज़ाइफ पढ़े, उनसे मुश्किल मेरी हल नहीं हुई। तब मुझे मेरे उस्ताद ने ये बताया कि आप नमाज सरातुल तस्बीह हाजात पढ़ें, इंशाअल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ये मुश्किल हल हो जाएगी। तो मैंने वही नमाज पढ़ी। अच्छा, तो मुझे तो आज मैंने नमाज पढ़ी और मुझे सुबह को उसका करिश्मा दिख गया। इतने फ़ायदे हैं इससे? इतने फ़ायदे हैं इसके। हाथ के हाथ आज नमाज पढ़ें, आप शाम को पढ़ें, सुबह को उसका करिश्मा देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस नमाज को आपने कितने लोगों को अभी तक बताया है और उनको फ़ायदा मिला है? अब जो मैं एक बार और वीडियो ऐसी डाल चुका हूँ, दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब फिर भी आदमी ने अगर ध्यान नहीं दिया है तो मैं तो इस चीज़ को बताता ही रहता हूँ, बार बार बताता हूँ। लोग मुझसे पूछने के लिए आते हैं, मैं इसी ज़्यादा मुश्किल काम के लिए इसी नमाज को बताता हूँ। अच्छा, और बहुत से लोग आते, बरेली के भी हैं, रामपुर के भी हैं, पीलीभीत के भी हैं, ये लोग संपर्क कर लेते हैं मोबाइल के ज़रिए से, मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ। मेरी ज़ात से सबको फ़ायदा हो तो बेहतर है।
अच्छा, सभी लोगों का रिजल्ट कैसा आया, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? नहीं, रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला, ये अल्लाह का कलाम है, नमाजें हैं, इसमें रिजल्ट तो 100% आना ही आना है। अच्छा, मतलब अगर आप तरीके से करें तब, जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके से करें तब इस नमाज से 101% फायदे मिलेंगे। 101% इंशाअल्लाह ताला फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर तरीके से पढ़ ली तो। जी। तो अब आप लोग इस नमाज की ताकत तो समझ ही गए होंगे कितनी ताकत है। तो आइए दोस्तों, इस नमाज को पढ़ने का तरीका भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस नमाज को हमें 2-2 रकात करके अदा करना है या पूरे 4 रकात एक ही सलाम से अदा करना है? जी नहीं, एक सलाम से 4 रकत नमाज की नियत बंधेगी नफिल की। अच्छा, बस एक ही बार सलाम फेरना एक ही है, बार टोटल सलाम, आपको एक 4 सलाम रकात नफिल नमाज अदा करनी है। किस तरीके से अदा करनी है वो भी समझ लीजिए। मर्द हजरात भी पढ़ सकते हैं, औरतें भी पढ़ सकती हैं। अच्छा, ये इसमें घर में या मस्जिद में कोई कैद नहीं है, अपने घर पे ही पढ़ी जाती है नफिल नमाजें। इसको पढ़ने का वक्त क्या है, सही वक्त? सही वक्त इशा की नमाज के बाद, फौरन बाद। इशा की नमाज के बाद में आप टहल वहल करने के, कुछ नाश्ता पानी खाने के बाद में बिल्कुल सब कामों से फारिग हो जाएं, जब लेटने के लिए चलें उसके बाद में इस नमाज पूरी को पढ़ें। रात का आपके पास वक्त है, रात में आप लोग इस नमाज को अदा कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसको दिन में अदा करना चाहें किसी नमाज के बाद तो क्या कर सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई इसका वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन बेहतर वक्त इशा की इशा की नमाज के बाद में, जोहर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, जैसा आपके पास वक्त है। मर्द और औरत दोनों इस नमाज को अदा कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई नमाज अदा करते हैं तो उसकी नीयत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नीयत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन ज़बान से कहना बहुत ज़रूरी है, अफजल है। तो इस नमाज की नीयत हमें किस तरीके से करनी है? नियत समझ लीजिए आप इसकी। नियत की मैंने 4 रकात नमाज हाजात सरातुल तस्बीह जी, वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप नियत बांध लें। चाहे आप ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। इस तरीके से आपको नियत करनी है। नियत बांध लेने के बाद अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रकत में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? पहली रकत में सबसे पहले आपको सना पढ़नी है, यानी कि सुबहाना। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, जी, वत्ता बारक अस्मुक वत्ता अला जद्दू का वला इलाहा गैरुक। और फिर उसके बाद में आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे एक बार, अलहम्दु शरीफ। अलहम्दु शरीफ सना के बाद में आपको एक बार पढ़ना है। उसके बाद आप सूरह इखलास 15 बार पढ़ेंगे, यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को आपको 15 बार पढ़ना है। जैसे ही नियत बांधे, एक बार आपको सना पढ़नी है, एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, 15 बार सूरह इखलास पढ़नी है, रुकू में जाना है, सजदा करना है, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है, खड़े होते ही आपको एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, 15 बार सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग अत्तहियात वगैरह पढ़े, उसके बाद तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, 15 बार आपको सूरह इखलास पढ़ना है, फिर आप रुकू करें, सजदा करें, चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, उसके बाद 15 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है, रुकू करें, सजदा करें, कायदे में आप लोग बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा वगैरह पढ़ के आप लोग सलाम फेर लें। जब आप ये 4 रकात नफिल नमाज अदा कर लें सलातुल हाजत की, उसके बाद में आपका मेन काम यहाँ से शुरू होता है। आप लोग जानमाज से उठिए मत, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है वो मेरे वालिद साहब बताएंगे। अब आपकी जो भी दुआ जिस वास्ते भी आपने पढ़ी है दुआ मांगे। जी, सबसे पहले आप लोग जैसे ही सलाम फेर के बैठ जाएं कायदे में, उसके बाद आपको दुआ मांगनी है, जो भी आपका मकसद है, जिसके लिए भी आपने इस नमाज को अदा किया है। फिर उसके बाद दुआ मांगने के बाद में, दुआ मांगते ही मांगते आप सजदे की हालत में चले जाएं, हाथ हथेलियां हाथों की ऊपर को खुली रहें। बिल्कुल आपको इस तरीके से करना है। दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद आपके हाथ इस तरीके से होते हैं जैसे हम लोग दुआ मांगते हैं, उसके बाद हाथों को ऐसे ज़मीन पर रखें और पूरा सजदा इस तरीके से करें। पेशानी आपकी ज़मीन से टिक जाना चाहिए, नाक की नरम हड्डी ये जो होती है ये भी ज़मीन से टिक जाना चाहिए। प्रॉपर एक सजदा करना है। सजदे में आपको, वैसे हम लोग हाथ इस तरीके से रखते हैं, लेकिन हमें सजदे में, इस वाले सजदे में हाथों को ऊपर उठा के इस तरीके से रखना है। उसके बाद सजदे की हालत में आप, बहुत साफ साफ मैं बताता हूँ, आप समझ लीजिए, बहुत साफ साफ। सजदे की हालत में वा अनातिल वजूह लिल हय्युल क़य्यूम, बिल्कुल हाथों को इस तरीके से रख के सजदे की कंडीशन में वा अनातिल वजूह लिल हय्युल क़य्यूम 15 बार आप पढ़ेंगे। 15 बार आपको पढ़ना है। उसके बाद वा अनातिल वजूह लिल हय्युल क़य्यूम, वा अनातिल वजूह लिल हय्युल क़य्यूम। मैं लिख के दे दूंगा, समझ में आ जाएगा। हाँ, उसके बाद में आप दाहिनी तरफ, दाहिना रुखसार टेक कर, दाहिनी तरफ मुंह करके, दाहिना रुखसार टेक करके, या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम 15 बार। बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। दाहिना मतलब राइट वाला, यानी कि ये वाला जो आपका गाल होता है ये आपकी ज़मीन है,
इस तरीके से आपको ज़मीन पे ऐसे करके अपने गाल को ज़मीन से टेक लेना है, या हय्यू या कय्यूमो, या हय्यू या कय्यूमो। इस तरीके से आप लोगों को इस तरीके से ज़मीन पे अपने गाल को टेक कर 15 मरतबा पढ़ना है। बिल्कुल आप लोग जब सजदे में थे पहले आप लोगों का सिर इस तरीके से था, फिर आप लोगों का सिर इस तरीके से हो जाएगा। राइट वाला आपका यानी कि सीधी साइड वाला आपका जो गाल है वो ज़मीन से टिक जाएगा और आपको 15 बार या हय्यू या कय्यूमो पढ़ना है। फिर उसके बाद में बाईं तरफ को आप मुंह कर दे। फिर उसके बाद आपका लेफ्ट वाला यानी कि उल्टी साइड वाला, पहले आप लोग इस तरीके से थे, अब आप लोग अपने मुंह का डायरेक्शन इधर कर लीजिए और ये वाला गाल आपका जो है वो जमीन से टेक लीजिए, या हय्यू या कय्यूमो, या हय्यू या कय्यूमो। इस तरीके से 15 बार आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद पढ़ने के बाद में आप फिर सजदे की हालत में आ जाएं। फिर से जैसे पहली बार में किया था, जैसा पहली बार में किया था बिल्कुल इस वैसे ही तरीके से। सजदे की हालत में फिर आ जाएं। ऐसी हथेलियां ऊपर को रहें। अब आप अपनी दुआ मांगे। सजदे की हालत में ही दुआ मांगनी है। सजदे की हालत में ही दुआ मांगे आप। जब पूरी हो जाए आपकी दुआ तो फिर कायदे में बैठकर इसी तरीके से कायदे में बैठकर दुआ मांगे। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोग पहले सजदे में गए थे, उसके बाद आपने ये वाला गाल टेका था, फिर ये वाला गाल टेका था, इस तरीके से आपने किया था। आपको रहना सजदे की ही हालत में है, उठना नहीं है। उसके बाद में जब आप लोग ये इस तरीके से दोनों चीज़ें कर लें, उसके बाद आप लोग फिर से सजदे में जाइए, हाथों को इस तरीके से आसमान की तरफ को कर लीजिए, डायरेक्शन ऊपर कर लीजिए और आप सजदे की हालत में होना चाहिए। अब आप लोग सजदे में रो रो के गिड़गिड़ा के अपने मकसद के लिए दुआ मांगिए। जो भी आप लोगों के दिल में हाजतें हैं उनको सजदे में ही मांगिए। जब आपकी दुआएं पूरी हो जाएं उसके बाद आप लोग उठकर बैठ जाइए, यानी कि कायदे में जैसे हम लोग बैठते हैं वैसे ही बैठ जाइए और हाथों को उठा लीजिए। फिर दुआ मांगिए आप वही, और फिर उसके बाद में जो आपने अभी दुआ मांगी थी उस दुआ को फिर से रिपीट कर लीजिए। इसी तरीके से आप लोगों को ये नमाज अदा करनी है और इसी तरीके से आपको दुआएं मांगनी है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 दिन होता है इसको पढ़ने का वक्त, लेकिन आप लोग इसको ज़्यादा दिन भी पढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का मामूल भी बना सकते हैं। आपने अगर कायदे तरीके से पढ़ लिया तो पहली ही रात में आपको करिश्मा दिख जाएगा इसका, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आप लोग इसको कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर अदा करके देखें। तो दोस्तों आपके सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इस नमाज का प्रैक्टिकल तरीका भी हम आप लोगों की खिदमत में लेकर आएंगे। अगर ऐसे आपके समझ में नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द आपको इस नमाज का प्रैक्टिकल तरीका भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखने को मिलेगा। मेरे भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि मैं या मेरे इर्द गिर्द के लोग तो फ़ायदा उठाते ही हैं, लेकिन दुनिया के मुसलमान भाई इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि सभी मुसलमान भाई बहनों की तमाम परेशानियां दूर हो सके। अब किसी भाई को कुछ मालूम करना है, इसमें समझ में नहीं आता तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दे, तो इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब दिया जाए। बिल्कुल इंशाअल्लाह, जितनी कोशिश होगी हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी आप लोग कहीं जाइए मत। हमारे यहाँ एक फिरोजा पत्थर जी देते हैं हम, इसका हदिया तो जो भी रखते होंगे ये रखते ही हैं, लेकिन उस फिरोजा पत्थर का फ़ायदा बहुत है। आप इस पत्थर को मंगाएं, ज़रूर मंगाएं। मेरे कहने से आप इस पत्थर को आजमाने के लिए मंगाएं। बिल्कुल, इस पत्थर के बहुत ज़्यादा ही फायदे हैं। इस पत्थर की जो ये कीमत लेते होंगे, जो हदिया लेते होंगे, मैंने मार्केट में देखा है लोगों के पास, अगर जो पत्थर ये बेच रहे हैं वो पत्थर मैंने लोगों को देखा बेचते हुए 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए की कीमत है इस पत्थर की। लेकिन हम लोग सिर्फ आप लोगों को 2500 रुपये में ये पत्थर दे रहे हैं। गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर है। तो जो आप लोगों की स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करें, आप लोग जाएं और इस पत्थर को अभी ऑर्डर करें।